आज हम जनता के लिए डिबेट कर रहे हैं। ओके डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आपसे समझना चाहता हूं, लखनऊ के हालात बहुत चिंताजनक हैं और दूसरी जो वेव है बड़ी ताकतवर तरीके से लखनऊ पर हिट की है। मुझे नहीं याद कि पिछली बार लखनऊ में इतने केसेस एक साथ एक दिन के भीतर कब मिले हैं। ये बेहद चिंताजनक बात है, कारण क्या है इसके? देखिए, अभी समीर सिंह जी भी याद दिला रहे थे 18 मार्च की डिबेट को। लगभग 1 साल हो गया हमें, आपको, आपके चैनल को लोगों ने तो ये कहना शुरू किया था कि ब्रजेश जी जो हैं वो टीवी चैनल पे कोरोना पे डिबेट वो इल्जाम आप पर भी है और मेरे पे भी है। अच्छा ठीक है, डराते ज्यादा हैं, डिबेट कम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इतिहास जो होता है, और इस बात को फैलाया किसने ज्यादा? समीर सिंह ने। जी अच्छा, इतिहास जो होता है वो भविष्य के सबक के लिए होता है। और मैं आपको 100 साल पहले के इतिहास बताता हूं। और 100 साल पहले ये स्पेनिश फ्लू हुआ था। स्पेनिश फ्लू में 5 करोड़ लोगों की जान गई थी आज से 100 साल पहले। और उस 5 करोड़ की जो जान गई थी वो पहले चरण में कम, दूसरे चरण में उससे ज्यादा, तीसरे चरण में उससे ज्यादा, चौथे चरण में उससे ज्यादा। इतिहास में रिकॉर्डेड है कि जब भी जो सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव आएंगी उसमें भयानकता, भयावहता बढ़ती जाती है। आप देखिए, इतिहास में तो यह भी दर्द है कि पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छे लड़ाके थे, बहुत अच्छी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इतिहास में दर्ज हो गया कि आखिरी लड़ाई वो हार गए और देश जो है वो गलत दिशा में चला गया। इतिहास में यह भी दर्ज किया जाएगा कि कोरोना की लड़ाई हमने बहुत अच्छी लड़ी। भारत की WHO ने तारीफ की। समीर जी की कुछ बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ IP सिंह जी की बातों से भी मैं सहमत हूं कि हमने लड़ाई पिछले साल बहुत अच्छी लड़ी। इसीलिए तो फरवरी आते आते हमारे केसेस 7-8 हजार पर डे रह गए थे। लेकिन जैसे ही हमारी नई वैक्सीन आई और जैसे ही वैक्सीन लगनी शुरू हुई, केसेस कम शुरू हो गए, शिथिलता आ गई। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अति आत्मविश्वास पैदा हो गया और उसके कारण लापरवाही हो गई। हम सब जिम्मेदार हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं, हम सबको ओनस लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम चिकित्सकों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहाफ पे भी कहते हैं कि हम लोगों में भी दिमाग में आ गया था कि चलो भाई, पिछले साल से छुट्टी नहीं मिली, हमें समर वेकेशन नहीं मिली, विंटर वेकेशन नहीं मिली, और कोई छुट्टी नहीं मिली, तीज त्योहार, गजटेड हॉलीडे कुछ भी नहीं मिला। 24 घंटे राउंड द क्लॉक सब काम किया। और हमारे उत्तर प्रदेश में 51 से ज्यादा चिकित्सकों की मौत बेचारे कोरोना के विरुद्ध लड़ते लड़ते हो गई। ये सब ठीक है, लेकिन जंग में जो आखिरी चरण होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आखिरी चरण की लड़ाई, ब्रजेश जी, अगर हम हार गए तो बहुत बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि आज हम इस डे पे व्यक्त नहीं कर सकते। अभिमन्यु का भी उदाहरण है महाभारत में। जी, अभिमन्यु उदाहरण है। आखिरी चरण में वो भी हार गए थे। तो आखिरी चरण में अभी लड़ाई हमारी एकदम बाजी पलटी नहीं है, अभी भी हमारे हाथ में है। अच्छा, 1000 केस लखनऊ में मिलने का मतलब क्या होता है? नहीं, 1000 केस लखनऊ में मतलब है कि आप तो देखिए कि जब हमें याद है कि 200 यही केस तो होता है आउट ऑफ कंट्रोल। और क्या होता है? बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। हम एक्सेप्ट करते हैं, हम लखनऊ में हैं, हम सबसे बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें मैं काम करता हूं। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये एक चिंता का विषय है, लेकिन चुनौती है। चुनौती हम चिकित्सक भी स्वीकार करेंगे, हमें लगता है समाज भी स्वीकार करेगा, सरकार भी स्वीकार करेगी। अभी सरकार को फटाफट क्या करने की जरूरत है? देखिए, मेरी 2-3 राय हैं सरकार के लिए। पहली बात, हमने वैक्सीनेशन की स्पीड, हम अपना गियर बदल के टॉप गियर में लाते, उसके पहले कोरोना ने अपना गियर बदल के आगे बढ़ गया हमसे। तो हम पहले दौर में, पहले राउंड में कोरोना से हम बाजी हार गए। हमें स्पीड वैक्सीनेशन की बढ़ानी थी, हम नहीं बढ़ा पाए। अभी भी मेरा मानना है कि जो प्राइवेट सेक्टर में आपने अभी भी एज बार लगा रखा है, क्यों भाई? 250 रुपए में वैक्सीन लगनी है तो उसकी उम्र क्यों पूछिए? अरे वो 25 का हो चाहे 45 का हो, उसको लगाइए। 10 साल का भी हो, लगाओ वैक्सीन, लगवाने दीजिए उसको। ये मेरा कर रहा है, आप भी करो। मैं ब्रजेश जी मतलब 1 महीने से ये बात कह रहा हूं कि भाई, प्राइवेट सेक्टर में जिस दिन से आपने खोला है उस दिन उम्र का भार मत रखिए। अरे 250 रुपए जिसकी जेब में है उसको लगवाने दीजिए। और दूसरा, मैं आपको बताऊं, 500 रुपया, 400 रुपया, 900 रुपया टेस्ट के लिए हम देते हैं। जी बिल्कुल। तो हम वैक्सीन 250 रुपए के लिए तो अभी तत्काल देने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। ये किस प्रकार का फैसला है? जी नहीं, मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है। समीर जी मेरी बात पहुंचाएंगे मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी तक या और दूसरे लोगों से जी। और मैं ये कहता हूं कि एक बहुत बड़ा इशू है, प्रधानमंत्री जी ने उसको नोटिस किया है, वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन। अरे वैक्सीन मिल नहीं पा रही है और हम उसको वेस्ट कर दे रहे हैं, कितनी गलत बात है सर। जब अगर 60 साल के नहीं है तो क्या करेंगे? 60 साल के बुजुर्ग के साथ एक 22 साल का अटेंडेंट आया है और वैक्सीन आपकी खराब हो रही है, तो उससे को भैया निकालो आधार कार्ड, लगाते हैं तुमको भी, लगा दीजिए उसको भी, अटेंडेंट को, क्या दिक्कत है भाई? वो तो आया है वैक्सीनेशन सेंटर में, आधार कार्ड सबके पास मौजूद है, ID प्राप्त सबके पास, और क्या चाहिए आपको? क्यों वैक्सीन हम बर्बाद कर रहे हैं? सेंटर में देन एंड देयर हम सभी डॉक्टर्स को ऑथराइज करना चाहिए कि अगर हमारी वैक्सीन बर्बाद हो रही है तो अटेंडेंट को भी लगा दें। आप देखिए कि किसको ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इस पे चिंता का विषय है। केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं
कि जो केसेस की जो पहले संख्या होती थी वो, ये बात सही है, 45 के ऊपर में मोर्टेलिटी ज्यादा है, लेकिन अब केसेस की जो संख्या बढ़ रही है उसमें यूथ है, यंग है ज्यादा, यंग ज्यादा है, यंग है, सही बात है, यंग ही यंग ब्लड को ज्यादा पकड़ रहा है। अरे भाई, यंग ही नौकरी पे जा रहा है, यंग ही सब जगह जा रहा है, यंग ही सबसे बाहर खड़ा हुआ है, यंग ही कम्युनिकेशन कर रहा है, सब कुछ यंग कर रहा है, उसी का एक्सपोजर ज्यादा है। तो इसको भी प्रोटेक्शन मिलने की जरूरत है। क्यों इंतजार करें हम अप्रैल तक, क्यों इंतजार हम मई करें? इसको भी प्रोटेक्शन हमें देना पड़ेगा। सिर्फ डॉक्टर सूर्यकांत बोलेंगे। देखिए, मेरा तो भाई विनम्र निवेदन है कि ये समय है बहुआयामी तरीके से और हर तरीके से एक मल्टी फोकस, मल्टी फेसेट स्ट्रेटेजी बना के, और किस तरह से हम जो कोरोना की दौड़ आगे जा रही है उसको हम कंट्रोल करें। और उसके लिए बहुत यही चीज है कि जो डर, जो भय, जो प्रिकॉशंस हम 2020 के मध्य में ले रहे थे, अप्रैल ऑनवर्ड्स ले रहे थे, वो उसी तरह हम जनता को जागरूक करें। और बिल्कुल सही बात है, चाहे वो राजनीतिक, चाहे वो सरकारी पार्टी हो, यानी सरकार में या विपक्ष के, सभी को अब इसी समय चुनाव जरूर है पंचायत का, लेकिन उसका एक बाई प्रोडक्ट ये भी हो सकता है कि हम हर सभा में एक जरूर ये निवेदन कर दें सबकी तरफ से कि भाई मास्क लगा के आइए, घर में जाकर हाथ धोइए, बाहर आके आइए तो सैनिटाइजर लेके आइए। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम 90% अपना राजनीतिक भाषण देते हैं तो 10% हम कोरोना के बचाव के लिए भी अपने भाषण में चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। क्या हमें टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है, हमें टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है, जिससे टीका भी बढ़ाने की जरूरत है, टेस्ट भी बढ़ाने की जरूरत है, ट्रेसिंग भी बढ़ाने की जरूरत है, और ट्रीटमेंट करने की भी जरूरत है। और चौथा टी आपने बताया टीका, वो भी चारों टी 4 टी की जरूरत है। टीका की स्पीड हमें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ानी पड़ेगी। और खास तौर पर मेरा सरकार से निवेदन है कि ये जो यूथ है जो सबसे ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, इसी के कारण केसेस बढ़ रहे हैं। आज बुजुर्गों की वजह से केसेस नहीं बढ़ रहे, आज बीमार की वजह से केसेस नहीं बढ़ रहे, आज केसेस बढ़ रहे हैं वो यंग की वजह से, यूथ की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, और इसको भी प्रोटेक्शन के दायरे में लाना चाहिए। डॉक्टर सूर्यकांत, क्या आपको नए स्टाफ की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, पैरामेडिकल की जरूरत है? क्या हमें इस पर भी बारे में कुछ सोचना चाहिए? क्योंकि 1 साल से जो लोग भी काम कर रहे हैं उनका भी मेंटल स्ट्रेस और उनके भी तो इश्यूज होंगे। देखिए, जैसे ही आप 100 बेड कहीं बढ़ाते हैं तो सिर्फ एक 100 बेड का वार्ड या 100 बेड ही उसमें नहीं आते हैं, उसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स, उसके साथ कंज्यूमेबल्स, उसके साथ और दूसरी चीजें, और उसके साथ मैन पावर, ये सब चीजें आती हैं। एक्स्ट्रा मैन पावर हमें हायर करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल है। अभी देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ये हुआ था कि जो जूनियर डॉक्टर्स जिनकी सेवाएं समाप्त हो रही थी, टर्म समाप्त हो रही थी, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया था। और अभी भी मुझे जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो एमडी का एग्जाम होने जा रहा है अगले महीने, तो अभी भी ये जरूरत है कि वो एग्जाम के बाद भी उनको एक अभी से सूचित कर दिया जाए कि भाई एग्जाम आप जरूर दे लीजिए। ये 25 अप्रैल 26 अप्रैल से एग्जाम शुरू होने जा रहा है, लेकिन एग्जाम देने के बाद भी आपको सेवाएं देने की जरूरत है। जी, अभी से उनको कहने की जरूरत पड़ेगी। और जो खाली पद जूनियर डॉक्टर्स के पड़े हैं, सीनियर रेजिडेंट के पड़े हैं, वो तुरंत अविलंब वॉक इन इंटरव्यू से होने चाहिए। इसमें कोई बात नहीं। एपिडेमिक एक्ट के तहत एक बिल्कुल विशेष ऑर्डर कर देना चाहिए कि एक भी पद जूनियर डॉक्टर्स का या सीनियर डॉक्टर का खाली ना रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, डेली बेजर पे, जैसे भी हो, वॉक इन इंटरव्यू करके इसको तुरंत भरना चाहिए। और आरटीपीसीआर कम से कम 70% किए जाए। बिल्कुल, आरटीपीसीआर 70%, ये तो यूनिवर्सल पॉलिसी है, आईसीएमआर का भी रिकमेंडेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता और ये जो भी कार्यक्रम जो लोग भी देख रहे हैं वो अत्यधिक सावधानी बरतेंगे।